हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे एएनसी ग्लोबल स्टडी चैनल पे। रीजनिंग का ये 5वां लेक्चर है। इसके पहले मैंने सब लेक्चर बता चुका है, ठीक है। आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन है थोड़ा सा और टफ टाइप का। इसके बाद जो बताएंगे लास्ट टाइप, उसके बाद नंबर सीरीज आप लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके पहला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया हूँ कि सीरीज आप लोग कैसे पहचानोगे। जब भी नंबर सीरीज होता है, सीरीज का क्वेश्चन पहचान लोगे। अगर उसमें सीरीज पहचान लोगे, ये सीरीज की क्वेश्चन देखो, ये क्या नंबर सीरीज है, तो इसमें पहचान लोगे कौन सा सीरीज है, यानी कैसा है, इसमें क्या किया जाए। अगर वो पहचान लेते हो, सीरीज को आराम से लगा लोगे, ठीक है। तो वही चीज़ मैं वीडियो में बता चुका हूँ पहले वाले में, जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8, 4, 6, 15। देखिए बीच में पूछ दिया है ना। फिर कह रहा है कि 236.25, ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन दे दिया है सिंपल सा, लेकिन पूछा क्या बीच में पूछ दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, ठीक है। और देखो इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, सीरीज कैसा है। इसके लिए मैं आप लोग को वीडियो बता चुका हूँ, सब जाके देख लीजिएगा इसके पहले लेक्चर में, ठीक है। फिर इसमें बता दे रहा हूँ। देखिए बताया था, अगर शुरू में छोटा लास्ट में एकदम बड़ा हो जा रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। ये छोटा दिख रहा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, यानी 236 हो गया है, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया इसके अपेक्षा में। यहाँ पर क्या होगा, गुणा। इतना तो पता चले हम लोग को गुणा होगा। यहाँ पर दशमलव देख के पता चल रहा है, यानी ऐसे ही संख्या से गुणा किया जाएगा जो लगभग दशमलव में आए, ठीक है ना। दशमलव से देख कर हम लोग को थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि दशमलव में आएगा। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो। दशमलव भी आ सकता है, कुछ दूसरा भी अंक हो सकता है, लेकिन यहाँ तक लग रहा है कि हम दशमलव में कुछ यहाँ पर टीटर मीटर कुछ होगा जरूर, ठीक। गुणा होगा। सबसे पहली बात हम लोग पता चला क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। क्या पता चल गया कि इसमें गुणा होगा जरूर। और दशमलव देख के पता चला कुछ दशमलव तक का भी गुणा हो सकता है, ठीक। चलो देखो क्या करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक पहली बात क्या कहा हमें, गुणा होगा। क्या होगा, गुणा, क्योंकि छोटा है यहाँ पर बहुत तेजी से बड़ा हो गया, यानी गुणा होगा, ठीक है। तो कितने गुणा किया जाए, यहाँ पर कितने गुणा किया जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 0.5 का। 8 में 0.5, 0.5 का मतलब होता है 1/2। देखो कैसे, 0.5 है क्या, 0.5, 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/10। ये 5 वैसे हो जाता है 0.1 बन जाएगा, और इसके बाद एक संख्या तो 1 0 लगा देंगे। दशमलव का भिन्न बदलने का तरीका, अगर इसको काटे तो 5 × 5, 5 दूनी को 10, यानी 1/2 आ रहा है। अगर 8 में हम लोग 1/2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 चौको 8, यानी 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पास, 4, यानी हम लोग को पता चलेगा यहाँ पास गुणा किस चीज का होगा, 0.5 का। कोई दिक्कत, अगली बार देखते हैं गुणा किस चीज का आ रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो 4 में किसका गुणा किया जाए कि 6 आ जाए। 4 में किसका गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 और फिर आधा, यानी 1.5 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। देखो 4 × 4 और 4 का आधा क्या होता है, 2, ठीक है। 4 × 4 तो हो गया, 4 का आधा होता है 2, यानी 4 में 2 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा, यानी 1.5 का गुणा आ जाएगा, ठीक है। अब अगला आइटम देखते हैं। 6 के 6, 6 दूनी 12, 2 बार में तो जाएगा, इतना पता चल रहा है। 6 दूनी को 12, देखो 6 दूनी को 12, बच कितना है 3, और 6 का आधा क्या होता है, 3 होता है ना, यानी आधा का गुणा और हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना है, 2.5 का गुणा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। गुणा करके भी आप लोग डायरेक्ट दे सकते हैं। देखिए यहाँ पास आधा गुणा किए तो 4 आ गया, यहाँ पास 1.5 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 1.5 का। देखो 15 चौको 60, 15 चौको 60, 15 चौको 60, 10.1 का पीछे लग जाएगा, यानी 6, यानी क्या आ गया है, 6 आ गया, ठीक है। हम लोग पता चल गया। ऐसे इसको देखेंगे तो 25 छक्का 25 चौका 100 और 25 छक्का 150, 25 छक्का क्या हो जाता है, 150। 10.1 अंक पे है, 1 अंक में आप 10 लग गया, यानी 15 आ गया। हम लोग जो किए वो एकदम सही है, ठीक है। कोई दिक्कत, देखिए हम लोग को दिख रहा है यहाँ पास आधा हुआ फिर 1 हुआ, यानी बढ़ोतरी कितने को हम लोग का, 1 का, ठीक। फिर 1 से कितना हो गया, 2.5, फिर कितना बढ़ोतरी हुआ, 1 का देखो हो रहा है कि नहीं, आधा से 1.5 हुआ, यानी 1 का बढ़ोतरी, फिर 1.5 से 2.5 यानी 1 का बढ़ोतरी हुआ, फिर 2.5 से कितना आ जाएगा, 3.5, तो फिर 1 का बढ़ोतरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। यानी जो ये संख्या इसमें कितना गुणा कर देंगे, 3.5 का गुणा कर देंगे। इस वाले संख्या में 3.5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 15 में कितना गुणा कर दें, 3.5 का, ठीक है। देखो 5 × 5 = 25, 5 × 5 5 2 7, ठीक है। 3 × 5 = 15, 3 1 कम 3 और 1 4, कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, यानी 5 7 5 12, 4 और 1 5, कितना आ गया 525। दशमलव कितना स्थान पर है, 1 स्थान पे, कितना आ गया 52.5। यहाँ पास कितना आ गया हम लोग का 52.5, 52.5 है क्या, ये रहा, ठीक है ना।
आई थिंक आप लोग ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। पहली बात मैं आप लोग को देखिए कैसे मैं सीरीज बता दिया कि गुणा होगा, क्यों? क्योंकि छोटा था फिर डायरेक्ट बड़ा हो गया, छोटा था क्या हो गया डायरेक्ट बड़ा हो गया, तो हम लोग पता चल रहा सीरीज में क्या होगा गुणा होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पास देख रहे हैं कि दशमलव है, यानी हम लोग को ऐसा लग रहा है जो गुणा होगा उसमें दशमलव की भी भागीदारी हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि दशमलव की भागीदारी होगी, जिससे हम लोग यहाँ पर तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ दशमलव में जा सकता है, ठीक है। बाकी तो आप समझ ही गए कि आधा गुणा हुआ है तो 4 आया, फिर 4 में 1.5 का गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 2.5 का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 15 में देखो यहाँ बस आधा गुणा हुआ फिर 1.5 का यानी 1 की बढ़ोतरी, फिर 1 से कितना हो गया 2.5 यानी फिर 1 की बढ़ोतरी हो गई, फिर अगला टाइम क्या करने का पड़ेगा 1 का और बढ़ोतरी करना पड़ेगा, तो 2.5 से क्या आ जाएगा 3.5, तो 15 में 3.5 का गुणा कर दे रहा है तो 52.5 आ जा रहा है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 119 167 ठीक है। अब देखिए ये सीरीज दिया, अब इसमें आप लोग को पहचानना है कि क्या इसमें करना क्या नहीं करना, ठीक है। देखिए अगर आप लोग इस सीरीज को पहचान जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्यों? क्योंकि सीरीज को मैं ऐसा सीरीज में आप लोग को कई बार बता चुका हूँ, क्वेश्चन में जा रहा लगभग 4-5 बार मैं इसमें से ऐसा सीरीज आप लोग को बता चुका हूँ। मैं ऐसा जो सीरीज है मैं आप लोग को 4-5 बार बता चुका हूँ, अगर इसको नहीं लगा पा रहे हो तो हद है, एक बार देखो लगाने की कोशिश करो, ये सीरीज नहीं लगा पाओगे तो हद है यार, 4-5 बार बता चुका हूँ ऐसा सीरीज। कभी भी क्वेश्चन आप लोग का पेपर में डिट्टो नहीं मिलेगा, आप लोग को तरीका से मिलेगा, इस तरीका से सवाल लगाना है। कभी भी क्वेश्चन रीजनिंग का डिट्टो नहीं मिल सकता है, तो मिल सकता है ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो उसका लगाने का तरीका वो सेम रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पास कैसा हो रहा है, मैं आप लोग को कहा था अगर जब भी संख्या दिख जाए तो सबसे पहले आप सोचा करें दिमाग में स्क्वायर या क्यूब के पास पहुंचने के लिए, तो क्वेश्चन सबसे पहले स्क्वायर क्या करेंगे, स्क्वायर के पास जाने का देखेंगे क्या किसी का स्क्वायर दिख रहा है हम लोग को क्या नहीं दिख रहा है। तो ये हम लोग को दिख रहा है 11 का स्क्वायर, क्या दिख रहा है 11, ये हम लोग को दिख रहा है 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तो डायरेक्ट है नहीं कि डायरेक्ट दिख रहा है, 11 का स्क्वायर तो होता नहीं है, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, लेकिन मैं दिख रहा है कि इसके नजदीक है। आप लोगों को बताया था स्क्वायर पे जाया करो, अगर स्क्वायर नहीं दिख रहा तो उसके नजदीक जाया करो, ठीक है। क्या करो नजदीक जाया करो, ठीक। कितना का स्क्वायर हो जाए 121 माइनस 2, 11 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा 119, 11 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा 119, ठीक है। अब 13 के स्क्वायर माइनस 2, 13 के स्क्वायर होता है 169, 169 में 2 जाएगा तो 167, 13 के बाद ये फिर कितना हो गया 15 16 17, ये कितना का है 17 का स्क्वायर है, क्या है 17 के स्क्वायर माइनस 2, 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 में 2 चला जाएगा क्या आ जाएगा 287, ठीक है। ये हमको दिख रहा है 19 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना, 19 का स्क्वायर, ठीक है, क्या है 19 का स्क्वायर माइनस 2 दिख रहा है, ठीक। अब देखो हम लोग सीरीज समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, सीरीज समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ सीरीज समझ में आया कि नहीं, कहोगे हाँ भैया समझ में आ गया, ये 11 के स्क्वायर माइनस 2 है, ये 13 के स्क्वायर माइनस 2 है, ये 17 के स्क्वायर माइनस 2 और ये 19 का माइनस स्क्वायर, अगला वाला क्या हो सकता है, अगला वाला क्या आ जाएगा हम लोग, ये अगला वाला बताओ हम लोग क्या आ जाएगा, यहाँ पर बताओ जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा, एकदम जल्दी से दिमाग दौड़ा और बताओ एकदम जल्दी से खटाक दे बताओ, बोलो बोलो सीरीज समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है यार, कैसे हो यार। देखो ये 11 के बाद क्या है 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, हमको दिख रहा है डायरेक्ट यह भाज्य संख्या है कि नहीं भाज्य संख्या। अब ऐसे मत मिलाने लगना कि यहाँ पास 2 का गैप है, यहाँ पास 5 का गैप है, फिर यहाँ पास 2 का गैप है तो फिर यहाँ पास क्या कर देंगे 5 का गैप कर देंगे, ऐसा नहीं करना, ऐसे करोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। देखो इधर सोचे कि 2 का गैप है, फिर 5 का नहीं कितना 4 का गैप, ये क्या दिख रहा है 4 का गैप, फिर सोचो फिर 2 का, फिर क्या करेंगे 4 गैप कर देंगे, ऐसा मत करना, ऐसा करो तो आ जाएगा ना, ऐसा भी करो तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा मत करना क्योंकि पहले हम लोग देख रहे हैं भाज्य संख्या है, ये हम लोग को क्या दिख रहा है अभाज्य संख्या दिख रहा है, ठीक। ये तो ऐसा पे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 4 गैप करोगे तब भी आ जाएगा क्योंकि 19 4 23 ही होगा, ठीक है। अगला अभाज्य संख्या क्या होगा 20 तो होगा नहीं, 21 तो होगा नहीं, क्यों क्योंकि 21 3 से कट जाता है, ठीक। 22 तो होगा नहीं क्योंकि 11 2 से कट जाता है, अब क्या हो जाएगा 23, 23 किसी से नहीं कटा, अगला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 23, तो 23 का स्क्वायर माइनस 2, तो 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 और माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 527, यहाँ पास क्या आ जाएगा 527 दिया है 527, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बोलो जल्दी बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। देखो मैं आप लोग को बताया था सबसे पहले लोग स्क्वायर के पास जाने की कोशिश करिएगा, तो स्क्वायर के पास गए, ये दिख रहा है कि हम लोग 121 है,
दिख है नहीं, लेकिन हमको लग रहा है कि 121 है। क्यों? क्योंकि 11 के स्क्वायर के नजदीक दिख रहा है, 121 के नजदीक दिख रहा है, 11 के स्क्वायर के नजदीक है। ये हम लोग का दिख रहा है कि 13 के स्क्वायर के नजदीक है, ये हम लोग को दिख रहा है 17 के स्क्वायर के नजदीक है, यानी सब स्क्वायर के नजदीक दिख रहा है। तो स्क्वायर वाला रूल अप्लाई कर देते हैं। तो 11 के स्क्वायर माइनस 2 करे तो ये आ गया। अब 13 के स्क्वायर माइनस 2 किया तो 167 आ गया, 17 के स्क्वायर माइनस 2 किया तो 287 आ गया, अगला वाला किया 19 के स्क्वायर माइनस 2 तो 359 आ गया। अब ये हम लोग को दिख रहा है कि 11, 13, 17, 19 ये अभाज्य संख्या है। तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? 23। तो 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 300, जल्दी बोल 529। 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 529। और 529 में 2 घटा देगा तो कितना हो जाएगा? 527। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है ना, चलो अब ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन देखो कहीं स्क्वायर के पास पहुंच रहा है क्या? जल्दी देखो स्क्वायर के पास। सबसे पहला हमारा काम क्या करेंगे? स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर के पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। पहले बात, गुड़ा वाला कोई चांस ही नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। शुरू में भी 100 लगभग, वो भी 200, तो बड़ा वाला नहीं है, गुड़ा के पास नहीं पहुंचेगा। ठीक है, चलो अब दिख रहा है क्या? देखिए स्क्वायर के पास पहुंच रहा है। ये तो दिख रहा है हम लोग को 121 हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है नजदीक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये मान लो कि 13 दिख रहा है, 169 का लगभग, मतलब दिख रहा है लेकिन बहुत ही अचपटा हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पास हो जा रहा है तो 121 में 5 जुटेगा। इस साल हम देख रहे हैं तो 169 होता है, यानी कितना कमी हो जाएगा? लगभग 10-11 कमी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है। ठीक, चलो अब जब ऐसा नहीं मिलेगा तो हम लोग तब चलेंगे ट्री बनाने। क्या करेंगे? ट्री बनाएंगे, यानी इन दोनों का ऐसा करके देखेंगे, घटाओ। ठीक है, जो यहाँ पास आएगा। ठीक है, देखो ऐसे नहीं बना तब क्या करेंगे? हम लोग घटाने की कोशिश करेंगे। तो 14 में 6 जाएगा, क्या बच जाएगा? 8। यहाँ पास में 2, ठीक है घट गया। अब इधर देखो, 8 में 4 गया 4, यहाँ पास क्या बचा? 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे देखो 8 में 60 गया 0, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पास देखो कितना हो रहा है? 14 में 7 गया 4, 6, 14। ठीक है, यहाँ पास कितना बचेगा? 4, 4 कितना हो जाएगा? 56। ठीक है, घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, देखो 134 में 126 घटा है तो 8 बच गया, 198 में से 134 घटा है 24 बच गया, 198 में से 198 घटा है 40 बच गया, 254 में से 198 घटा है 56 बच गया। अब अगले वाले में क्या घटाएंगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये देखो ये 16 हो गया। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच गैप 16, इन दोनों के बीच गैप 16, यानी अगला वाला क्या आ जाएगा? हम लोग का 16 गैप हो जाएगा। देखो इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ? 16। इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? 16। इन दोनों के बीच का गैप कितना दिख रहा है? डायरेक्ट दिख रहा है हम लोग को 16। इन दोनों के बीच का गैप क्या होना चाहिए? 16। ठीक है, यानी इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। इन दोनों क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। कितना आ जाएगा? 6 6 12, 5 6 1 7, यानी 72 हो गया। क्या हो गया? 72। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पास ज्ञात करना है ना, ये तो अभी मिला, तो इन दोनों को भी क्या कर लेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 254 और क्या करेंगे? 72 को जोड़ देंगे। 4 2 6 7 5 12 2 3। ठीक है ना, एक हाथ से जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 326। 326 है क्या? ये रहा। ठीक है, 326। ठीक है, देखो कितना सरल था। सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर के नजदीक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो हमको दिखा एक बस दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है स्क्वायर के नजदीक पहुंचने वाला। ठीक है, तो उसको अप्लाई करना, कैंसिल कर देंगे। फिर अब क्या करेंगे? ट्री बनाएंगे ऐसे। ठीक है, इन दोनों का गैप करेंगे 8 आ जाएगा, फिर इन दोनों गैप करेंगे तो 24, अब इन दोनों गैप कर रहे हैं तो 40, अब इन दोनों गैप करेंगे तो 56। अब इन दोनों का गैप देखते बीच में क्या होगा पता नहीं है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के बीच का गैप 16 हो रहा है, फिर अगले वाले के बीच का भी गैप 16, अगले वाले बीच का भी गैप 16, इन दोनों के बीच का गैप क्या होना चाहिए? 16। तो यहाँ पर 16 कर लिए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जा रहा है? 72। 72 हो गया ना, तो हम लोग को डायरेक्ट पता चलेगा इन दोनों घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, यानी यहाँ बस 72 सही है। जब 72 यहाँ पास आ गया तो इसको और इसको जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दोगे तो ये अगला वाला संख्या मिल जाएगा। तो इसको और इसको जोड़ दिया कितना आ गया? 226। ठीक है, तो 326। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यह लाना क्या है? 1 2 7 44 532 और क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन एकदम जैसे बताया था, एकदम ध्यान से एकदम देखना हम लोग को कि सीरीज कैसा है। पहले सीरीज पहचानो। ठीक है, तो हम लोग को दिख रहा है कि छोटा है, छोटे के बाद डायरेक्ट बहुत बड़ा दिख जा रहा है यार, यानी गुणा होगा। पता चल गया हमको क्या होगा? गुणा होगा। कैसे? क्योंकि छोटा संख्या और एकदम बड़ा हो गया 132, एक से डायरेक्ट 132, यानी बहुत बड़ा हो गया, यानी गुणा हो गया। इतना तो हम लोग को पता चल गया। चलो
अब गुणा होगा, देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पास 1 2 यहाँ 2 हो जाएगा, 2 3 यहाँ 6 एक साथ, यानी यहाँ पास कुछ जुट रहा है, यानी यहाँ पास हम लोग डायरेक्ट 2 का गुणा करें, फिर अगले वाले फिर गुणा करने के बाद जोड़ना पड़ रहा है यार कुछ, फिर अगले वाले गुणा कर कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो इसका तो हम लोग की पहला ना तो अप्लाई फेल हो रहा है। चलो दूसरा तीसरा से लेके चलते हैं। ये देखो इन दोनों क्या हो रहा है, ये हम लोग को दिख रहा है कि 2 का गुणा प्लस 2 तिहाइयाँ 6, क्या आ जाएगा 2 तिहाइयाँ 2 तिहाई 6 और प्लस 1 7 हो गया। ठीक है, अब इसको देखा जाए तो 7 6 का 42 और प्लस 2, देखो 7 6 का 42, 42 2 44। अगला देखते हैं 4 4 दहा पे 40, 12 24 चौको 48 48, यानी 12 के लगभग पहुंच जाएगा। कितना 12 के लगभग पहुंच जाएगा। देखो कैसे 44 का गुणा किया जाए 12 में। ठीक है, तो 12 12 24 चौको 48, 48 49 50 51 52, यानी 528 आ रहा है। और 528 में कितना जुटा है, 32 आ गया है, तो कितना 4, यानी क्या आ जा रहा है 12 गुणा प्लस 4। ठीक है, अगले वाले में क्या हो जाएगा, अगर सीरीज देखो हम लोग को मिल गया, अब हम लोग को सीरीज समझ में आ गया। सीरीज में क्या हो रहा है, 3 का गुणा हुआ है, फिर 6 का गुणा हुआ है, फिर 12 का गुणा हुआ है, यानी अगला वाले में क्या हो जाएगा 14 गुणा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, अगला वाले में क्या हो जाएगा 14 गुणा हो जाएगा। ठीक, अगला वाले क्या हो जाएगा, अगला वाले सीरीज में हम लोग का 14 गुणा हो जाएगा। अब देखो 1 2 या 2 2 2 को 4, अब 4 2 को 8, और 8 क्या होगा जुट जाएगा। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब यही चीज अगर यहाँ पर अप्लाई होता है ना, अब यही चीज यहाँ पर अप्लाई होता है ना, तो देखो हम लोग को दिख रहा है कि अगर एक में हम लोग 1.5 का गुणा कर दें, क्या कर दें, एक में हम लोग 1.5 का गुणा कर दें और प्लस आधा कर दें। ठीक है ना, एक में 1.5 का गुणा करेंगे 1.5, और 1.5 में आधा जोड़ देंगे तो 2 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्या आ रहा है, ये भी देखो 1.5 का 2 गुना 3, 3 का 2 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, अगला वाले में क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे, यानी 12 दूनी को ये हो जाएगा हम लोग का 24। क्या हो जाएगा 12 दूनी को 24, 14 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 12 दूनी को 24 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये आधा था, क्या था, अब आधा का 2 गुना हुआ तो 1 हो गया, आधा का 2 गुना कितना हुआ 1। देखो आधा का 2 गुना होगा 5 दूनी को 10, 10 में 1 का स्थान पे देख लो, यानी 1 हो गया। देखो आधा का 2 गुना क्या आता है 1, अब 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, तो फिर 4 का क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, यानी 4 दूनी को 8 हो जाएगा। समझ में आया, यानी देखो यहाँ पर जो था 2 गुना 2 गुना हो गया, 1.5 का 2 गुना 3, 3 का 2 गुना 6, 6 दूनी को 12, 12 दूनी को 24, 2 2 गुना हो गया। ठीक है, आधा गुना 1 और 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, तो 4 का 2 गुना 8, यानी 24 का गुणा होगा और 8 जुड़ जाएगा, यानी 532 में हम लोग का क्या होगा 24 का गुणा कर देंगे और 8 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 532 में क्या कर दें 24 का गुणा कर दें और क्या कर दें 8 जोड़ दें। ठीक है, 24 24 24 दूनी को 48, हाथ में लगा 4, 4 4 48 72 73 74 75 76, हाथ में लगा 7, 24 5 120, यानी कितना आ जाएगा 127, और 8 क्या करना है इसमें जोड़ देना है, तो 8 8 16 6 1 7 और ये 7, यानी 12 7 7 6, 12 7 7 6, ये रहा 12 7 7 6। ठीक है, अधिक आप लोग को समझ में आया होगा। सीरीज को देखो तुरंत तो समझ में आया नहीं सीरीज हम लोग को, लेकिन हम तो कर आप लोग को तुरंत समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि पहले 1 था, 1 के बाद डायरेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, 1 के बाद डायरेक्ट क्या हो गया बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, यानी गुणा हो गया, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर सीरीज हमको नहीं समझ में आया, तो अगले वाले में लेके चले पहले हम लोग, तो 2 का गुणा 3 बार किए तो 6 आ रहा है, 6 में 1 जोड़ दिया तो 7 आ रहा है। ठीक, अब 7 में 6 का गुणा किया, 7 6 का 42, अब 42 में 2 जोड़ देंगे तो 44। ठीक है, यानी 6 गुणा हुआ द्वारा। अब इसमें 44 में 12 गुणा किए हैं और 4 जोड़ दिए तो 532 आ गया। ठीक है, इसी से हम लोग पता चले कि आगे क्या होगा। देखो वहां तक तो समझ में आया, ये 3 सीरीज हमको समझ में आएगा। अगर यही चीज अप्लाई अगर यहाँ पास होता तो सीरीज हम लोग एकदम परफेक्ट है। क्या है परफेक्ट है, देखते हैं अप्लाई करके। तो यहाँ क्या किया 1.5 का गुणा किए और आधा जोड़ दिए, 1.5 का गुणा किया और आधा जोड़ दिए। ठीक है, 1 में 1.5 का गुणा करेंगे 1.5 हो जाएगा और 1.5 में आधा जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब सीरीज हम लोग एकदम परफेक्टली बन गया है। अब देखो 1.5 में कितना 2 का गुणा करेंगे, 1.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 आ जा रहा है। अब 3 में 2 का गुणा किया तो 6 आ जा रहा है। अब 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 में क्या करना पड़ेगा 2 का
गुणा करना पड़ेगा, यानी 24। ठीक है, ऐसे देखो आधा का 2 गुना क्या होता है 1, 1 का 2 गुना क्या होता है 2, 2 का 2 गुना क्या होता है 4, यानी 4 का फिर 2 गुना हो जाएगा 8। तो 24 का गुणा करके 8 जोड़ देंगे, 532 में 24 का गुणा कर दिए और 8 क्या करिए जोड़ दिए, तो कितना गया हम लोग का 12 7 7 6। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलो ये देखो लास्ट वाला क्वेश्चन मन कर रहा है बताओ ना यार, एकदम सरल क्वेश्चन है यार, देखते हैं तो 10 सेकंड भी आप लोग को नहीं लगाते, 10 सेकंड इसको कहा जाता है। देखो 35 63 99 143 क्वेश्चन। अगर ये आप लोग को 10 सेकंड ज्यादा लग रहा है सर मेरा पढ़ाना देखना डाल हो जाएगा यार, 10 सेकंड ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो आग बंद मत करो, बस आग खोल लो, दिमाग लगाओ। सबसे पहले मैं आप लोगों को तरीका बताया था कि स्क्वायर सबसे पहले देखना कि स्क्वायर के नजदीक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। दिमाग तुरंत लगाए, तुरंत दिख रहा है कि ये स्क्वायर है कितना 6 का, 6 का 36, 36 में गया 35, ये दिख रहा है हम लोग को 8 का स्क्वायर, 8 8 64, 64 में से 1 कम, ये दिख रहा है हम लोग को 10 का स्क्वायर, 10 दा पे 100, 100 में से कम 99, ये दिख रहा है हम लोग को 12 का स्क्वायर, 12 12 में 144, 144 में क्या हो जाएगा एक कम 143, अगला क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 196 में से क्या करना है कम कर देना। ठीक है, यही तो करना है। देखो ये क्या हम लोग को दिख रहा है 6 का स्क्वायर, 6 36 माइनस 1, ये दिख रहा है हम लोग को 8 का स्क्वायर होता है 64 और माइनस 1 यानी 63, ये हम लोग कितना दिख रहा है 10 का स्क्वायर, 10 दा पे 100 और 100 में से गया तो 99, ये हम लोग दिख रहा है 12 का स्क्वायर, 12 12 में 144, अब 144 से गया तो 143, यानी अगला ले क्या हो जाएगा देखो 6 के बाद 8 यानी 2 का बढ़ोतरी, 8 के बाद 10 यानी 2 का बढ़ोतरी, 10 के बाद 12 यानी 2 का बढ़ोतरी, यानी 12 के बाद फिर 2 का क्या करना पड़ेगा बढ़ोतरी, यानी 14 के स्क्वायर, 14 के स्क्वायर करेंगे और माइनस 1, क्यों क्योंकि यहाँ भी एक घटाया गया, यहाँ भी एक घटा है, यहाँ भी एक घटा है, यहाँ भी एक घटा है, तो आगे वाले में भी एक घटा देंगे। तो 14 के स्क्वायर होता है 196, 196 में से गया तो कितना हो जाएगा 195, 195 कहाँ ये रहा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे आप लोग बने, इसके बाद जो लास्ट लेक्चर बस इसके बाद रहेगा नंबर सीरीज का, जो नंबर सीरीज आप लोग पूरा खत्म कर दूंगा, इससे एकदम टफ क्वेश्चन लिखा इसमें, बस यही 2 तो था टफ में, और सब ये 2 ठीक है ना, और सब सरल सरल था। ठीक है, अब इसका जो है एकदम टफ टाइप का लगा क्वेश्चन जो आप लोग को लगाने में बहुत मजा आएगा, और ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।